हेलो गाइस। आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के सेकंड पार्ट पर हैं और आज ये आपका टॉपिक खत्म हुआ। ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है कम्प्लीटली कार्बन बेस्ड रहती है, नाम ही है ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक में विदाउट कार्बन कंपाउंड और ऑर्गेनिक में कार्बन कंपाउंड सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। हम फंक्शनल ग्रुप तक क्लियर कर चुके थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाके पहले देखें, प्लेलिस्ट में ऐड रहेगा। आगे कंटिन्यू करते हैं उसके आगे से। तो आप आज हम शुरू करेंगे होमोलोजियस सीरीज। होमोलोजियस सीरीज क्या है? होमोलोजियस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर्स, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड whose successive members differ by a CH2 ग्रुप। केवल CH2 ग्रुप से ये अलग होंगे, डिफर करेंगे, बाकी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी इनकी। ठीक, लगभग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी रहेंगी, लगभग सिमिलर स्ट्रक्चर रहेगा। तो सबसे पहले आएंगे इनमें एग्जाम्पल में क्या क्या है आपके पास? एल्किन, एल्किन, एल्काइन। ठीक, एल्किन मतलब मीथेन, एथेन, प्रोपेन। एल्किन मतलब मीथीन, इथीन, प्रोपीन। और एल्काइन मतलब मिथाइन, सॉरी मिथाइन नहीं आएगा, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये सारी चीज। एल्किन में भी मीथेन नहीं आएगा, इथेन से शुरू होगा ये, क्योंकि दो कार्बन कम से कम चाहिए। कार्बन कार्बन बॉन्डिंग डबल होनी चाहिए या ट्रिपल होनी चाहिए। सबसे पहले एल्केन पे आते हैं। हैव जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2। ये आपका एल्केन के लिए एक जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा, CnH2n+2। अब आपसे पूछा जाता है यदि 8 कार्बन वाला एल्केन है तो उसमें हाइड्रोजन कितने यूज किए जाएंगे या उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो आपको केवल n की जगह पे 8 वैल्यू पुट करना है। तो CnH2n+ के अकॉर्डिंग C8H, अब 2n+2 में 2 इंटू 8+2 कर दोगे तो 8 टू जा 16 प्लस 2 मतलब 18, मतलब C8H18 होगा। क्लियर है? देयर नेम एंड विथ ANE, ये सफिक्स लगेगा ANE, एंड द नंबर मेंबर्स आर एज फॉलोज। मेंबर्स क्या रहेंगे? मीथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12। इस टाइप से ये इसके मेंबर्स हैं और ये फॉलो मतलब ये एंड सो ऑन रहेंगे। रेगुलर को तो बढ़ते बढ़ते जाते हैं, बहुत लंबी चेन बनाते हैं। ये मीथेन है। हर कार्बन कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्लियर? आगे चलते हैं। इसी तरीके से इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारी चीजें रहेंगी। यहाँ पे आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें क्वेरी दे सकते हैं। आगे चलते हैं। एल्कीन्स पे आएंगे तो एल्कीन्स हैव जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? CnH2n। ये +2 नहीं रहेगा इसमें। क्लियर? देयर नेम्स एंड विथ ENE। इसका जो एंड रहेगा, जो नेम एंड होगा वो ENE सफिक्स के साथ होगा। मेंबर्स आर एज फॉर। मेंबर्स कराएंगे जैसे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड सो ऑन। देख सकते हो आप, जैसे मान लो C10 के लिए आपको एल्कीन चाहिए तो C10H20 रहेगा उसके लिए। ये देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड, कम से कम एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है। आगे चलेंगे एल्काइन के लिए। एल्काइन में क्या है? एल्काइन है जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? CnH2n-2 हो जाएगा यहाँ पे। देयर नेम्स एंड विथ बायनी। नेम एंड किस सफिक्स के साथ होगा? बायनी सफिक्स के साथ नेम एंड करेंगे। एंड द मेंबर आर एज फॉलोज क्या रहेंगे? C ट्रिपल बॉन्ड C से ये बनेगा। सबसे पहले इथाइन आएगा C2H2, प्रोपाइन आएगा C3H4, ब्यूटाइन आएगा C4H6। इस टाइप से ये एंड सो ऑन रहेंगे। क्लियर है? आगे चलेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। अब आएंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे। सबसे पहले आएगा कम्बसन। कम्बसन क्या कहलाता है? कार्बन कंपाउंड्स बम इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। तो जैसे C+O2 इक्वल टू क्या बनाता है? CO2 प्लस हीट प्लस लाइट। क्लियर? CH4+O2 क्या बनाएगा? H2O, CO2 प्लस हीट प्लस लाइट। C2H5OH क्या बनाएगा? O2 के साथ मिलकर H2O, CO2 प्लस हीट प्लस लाइट। ये कम्बसन कहलाएगा।
यदि कार्बन कंपाउंड्स बर्न होते हैं इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कार्बन कंपाउंड का यदि आप बर्न करते हो टू फॉर्म वाटर, ये वाटर प्रोड्यूस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर? आगे चलेंगे। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब उसमें ऑक्सीजन को ऐड करना या उसका ऑक्सीडेशन करना, ऑक्सीकरण जिसको हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण। कार्बन कंपाउंड्स लाइक एल्कोहल आर ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यदि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इनको हीट किया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, लाइक एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एल्कोहल आर ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इथेनॉल लिया है C2H5OH, इसमें क्या किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी आपको? एल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट और एसिडिक K2Cr2O7 प्लस हीट, ये कैटलिस्ट के फॉर्म में काम करेंगे उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए। ऑक्सीडाइज एजेंट है, ये आपके प्रोडक्ट बनाने में काम नहीं आएंगे, ये केवल उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए काम किए जाएंगे, कैटलिस्ट हैं ये, उत्प्रेरक बोलते हैं इनको। तो C2H5OH से क्या बनेगा आपका? CH3COOH मतलब एथेनोइक एसिड आपको मिला है यहाँ पे। क्लियर? आगे चलते हैं। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन क्या कहलाते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स undergo addition reaction with hydrogen in the presence of nickel or palladium as catalyst to form saturated hydrocarbons। तो क्या होगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजन के साथ जब मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम, पैलेडियम और निकल की प्रेजेंस होनी चाहिए, वो कैटलिस्ट के फॉर्म में काम करेंगे टू फॉर्म सैचुरेटेड, तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ये आपके पास है C2H4। क्लियर? C2H4 क्या है आपका? एथीन है, एथीन, एथीन मतलब एल्कीन है। इसमें जब आपने H2 ऐड किया और कैटलिस्ट क्या था? Na और Pd मतलब निकल और पैलेडियम सॉरी, तो इस जिससे क्या बनेगा आपको? C2H6, ये नीचे स्ट्रक्चरल फॉर्म में दिया गया है, ये आप देख सकते हो। C2C डबल बॉन्ड है प्लस H2 ऐड किया गया CC, ये आपका बन गया है C2H6। क्लियर है? ये आपको स्ट्रक्चरल फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड क्या है? हाइड्रोजनेशन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड में फॉर्म करना क्या कहलाएगा? हाइड्रोजनेशंस, या हिंदी में बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। देखो ऑक्सीडेशन क्या कहलाता है? जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। रिडक्शन कब कहलाता है? जब ऑक्सीजन किसी कंपाउंड से अलग होता है तो वो रिडक्शन कहलाता है। सेम हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजनेशन कब कहलाएगा? जब हाइड्रोजन किसी कंपाउंड के साथ जुड़ेगा तो वो क्या कहलाएगा? उस कंपाउंड का हाइड्रोजनेशन होना कहलाएगा। हाइड्रोजनेशन इज यूज्ड टू कन्वर्ट अनसैचुरेटेड ऑयल एंड फैट्स टू सैचुरेटेड ऑयल एंड फैट। तो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड ऑयल और फैट में कन्वर्ट करने में हाइड्रोजनेशन मेथड का उपयोग किया जाता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद हेलोजन्स टू फॉर्म सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। हेलोजन के साथ मिलकर क्या करते हैं? प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे CH4 मीथेन था, क्लोरीन के साथ ऐड हुआ Cl2, क्या बना? CH3Cl मतलब क्लोरो मीथेन या मिथिल मेथिल क्लोराइड प्लस HCl भी मिल गया आपको, एसिड भी मिला। सेम आप और देख सकते हो, जैसे CH3Cl प्लस Cl2 क्या बनाएगा? CH2Cl2 प्लस HCl बनाया। CHCl3 ने Cl2 के साथ मिलकर CCl4 प्लस HCl, मतलब सारे H को एक Cl लेके HCl बनाता जाएगा और एक एक H को वहां से हटा के एक एक क्लोरीन जुड़ता जाएगा। तो ये आपका टेट्रा क्लोराइड लास्ट में आपको मिलेगा, टेट्रा क्लोरो मीथेन, ये मिलेगा आपको यहाँ पे। क्लियर है? आगे चलेंगे। सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे हम। सबसे पहले आता है एथेनॉल, C2H5OH कहलाता है, एथिल अल्कोहल भी इसको हम बोलते हैं। क्लियर? प्रॉपर्टीज में एथेनॉल इज अ कलरलेस लिक्विड विद अ प्लीजेंट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। इट इज अ soluble in water. Ethanol reacts with sodium to form sodium ethoxide and hydrogen। तो C2H5OH है प्लस 2Na, सोडियम के साथ आपने इसको रिएक्ट कराया तो C2H5ONa प्लस H2 हाइड्रोजन अलग हो गया और सोडियम एथॉक्साइड बन गया। Ethanol reacts with hot concentrated H2SO4 to form ethane and water. Concentrated H2SO4 is a
डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड रिमूव्स वाटर फ्रॉम एथेनॉल। तो C2H5OH जब कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में इसको रखा जाता है तो ये C2H4 बनता है प्लस H2O अलग कर देता है। C2H4 क्या है आपका? इथीन। क्लियर? यूजेस क्या है? एथेनॉल इज यूज्ड फॉर मेकिंग एल्कोहलिक ड्रिंक्स। जो भी एल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, जो भी स्पिरिट्स हैं, इनमें क्या यूज किया जाता है? एथेनॉल को यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के फॉर्म में भी इसको यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन लाइक टिंचर आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक्स, इन चीजों में इसका यूज किया जाता है। आजकल सैनिटाइजर में भी एथेनॉल का यूज कर रहे हैं, लेकिन वो हेल्थ कॉन्शियस है, ये थोड़ा सा परेशान करने वाली चीज है। प्रोपेनॉल का यूज हमेशा किया जाना चाहिए यहाँ पे। क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एथेनोइक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड। प्रॉपर्टीज में क्या क्या है? एसिटिक एसिड ही बोलते हैं CH3COOH को। एथेनोइक acid is a colorless liquid with a pungent smell and sour taste. It is a soluble in water. A solution of 5% to 8% ethanoic acid in water is called vinegar. Esterification में क्या होता है? Ethanoic acid reacts with ethanol to form the ester ethyl ethanoate in the presence of concentrated H2SO4। तो CH3COOH ये आपका एथेनोइक एसिड है प्लस C2H5OH ये अल्कोहल हो गया आपका C2H2SO4 में, H2SO4 में कंसनट्रेटेड H2SO4 में आपने इसको रिएक्ट कराया तो CH3COO C2H5 ये आपका ईस्टर बन गया। यहाँ पे एथेनोएट बोलते हैं इसको, एथिल एथेनोएट प्लस H2O आपको अलग से मिलेगा। रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल इज फॉर्म एंड ईस्टर इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। क्लियर है? जब ईस्टर बनेगा तो उस मेथड को क्या बोलेंगे? एस्टरिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन क्या कहलाएगा? व्हेन एन ईस्टर रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ये जो ईस्टर ये निकला है, ईस्टर ये जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द पेरेंट अल्कोहल आर फॉर्म्ड, इज दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। एथाइल एथेनोएट ये आपको रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है, इस टाइप से रिएक्शन होता है। ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट मिलता है, H की जगह पे यहाँ पे Na जुड़ा हुआ है, C2H5OH मिलेगा। नेक्स्ट आएंगे एथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद बेसिस और बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो बेस के साथ, जब बेस मतलब क्षार, एसिड मतलब अम्ल, बेस मतलब क्षार, तो जब क्षार के साथ ये रिएक्शन करता है CH3COOH तो ये क्या बनाता है? उसी का, जिस बेस के साथ उसने रिएक्ट किया है उसी का सॉल्ट बनाएगा और वाटर। एथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोकार्बन कार्बोनेट्स टू हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू फॉर्म सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। CH3COH जब रिएक्ट करेगा Na2CO3 के साथ, ये आपका क्या है? हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉरी ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये उसी सॉल्ट का कार्बोनेट, ये कार्बोनेट हो गया, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, इनके साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। क्लियर है? आगे चलेंगे। Soap and detergent. Soaps are long-chain sodium and potassium salt of carboxylic acid. Sodium stearate C17H35COON ये क्या है? आपका सोप है। स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है। सोप मॉलिक्यूल हैज टू पार्ट्स, अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट which is hydrophobic, water repelling and soluble in oil and grease, and a short ionic part which is hydrophilic, water attracting and insoluble in oil and grease। दो पार्ट में ये होता है, आयनिक पार्ट वाटर अट्रैक्टिंग और ये वाटर रिपेलिंग होता है हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो ये दो पार्ट से मिलकर आपका सोप बनता है। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, व्हेन सोप इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट फॉर्म्स a spherical structure called micelles. In each micelle, the soap molecules are arranged radially such that the HC part of towards the center and the ionic part is towards the outside. The HC part dissolves the dirt, oil and grease and form an emulsion of the at the center of the micelles which can be washed away by water। Clear है? ये क्लीनिंग एक्शन दिया हुआ है सॉल्ट का, ये सोप मॉलिक्यूल्स हैं, देख सकते हैं आप।
सोप मिसल्स बनाते हैं ये वाटर के साथ मिलके। डर्ट पार्टिकल्स ऑयल एंड और ग्रीस, ऑयल या ग्रीस का जो डर्ट पार्टिकल है उसको इकट्ठा करते हैं और फिर उसको बाहर, सोप मिसल्स इंट्रैप द डर्ट पार्टिकल्स को अलग करके उसको बाहर करते हैं। ये इसका क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप है। डिटर्जेंट में क्या होता है, डिटर्जेंट देखना, डिटर्जेंट्स आर लॉन्ग चेन सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। सोप्स do not wash well with hard water because it forms insoluble participants of calcium and magnesium salt in water in hard water. Detergents wash well with hard water because it does not form insoluble participants of calcium and magnesium salt in hard water. तो डिटर्जेंट हार्ड वाटर के लिए अच्छा होता है, सॉल्ट नॉर्मल वाटर के लिए होती है, सोप नॉर्मल वाटर के लिए होता है। तो आप देख सकते हैं सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंसेस क्या है। सोप आर सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, सोप क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स का। डिटर्जेंट आर सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, ये सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है। नेक्स्ट है सोप्स क्लीन वेल इन सॉफ्ट वाटर बट डू नॉट क्लीन वेल इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में सही तरीके से क्लीन नहीं करता है, सॉफ्ट वाटर में अच्छे से क्लीन करेगा। Detergent clean well with both hard and soft water. Soaps do not clean as well as detergent. Soap detergent के जितना clean नहीं करेगा, detergent clean better than soap. Soaps are biodegradable and do not cause pollution. ये pollution नहीं फैलाता, but some detergents are non biodegradable and cause pollution. ये pollution फैला सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का, ये यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद कल हम आगे पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लेलिस्ट में सारे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा इस अगले चैप्टर रहेगा, वो एल्किन एल्काइन से संबंधित थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप पे आते हुए नॉमेनक्लेचर पे हम आएंगे और फिर उसके बाद रिएक्शंस पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, आगे की वीडियोस ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत लर्न करने को मिलेगा। तो ऐसी ही लर्निंग और अच्छे फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल द केमिस्ट्रियन, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए। थैंक यू।